हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सचिन फ्रॉम टेककार्ट। डाइविंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आप अपने बिजनेस के लिए एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन कैसे रन करा सकते हैं। आपने हजारों वीडियोस और आर्टिकल्स देखे होंगे यूट्यूब पर, कुछ ठीक ठाक और कुछ बहुत ही बढ़िया। आप अपने गोल्स डिफाइन करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के, आप अपने राइट टारगेट ऑडियंस के लिए इन्फ्लुएंसर्स सिलेक्ट करते हैं, आप उन इन्फ्लुएंसर्स से कन्वर्सेट करते हैं, उनके प्राइसेस पता लगाते हैं, आप एक क्रिएटिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप अपना कैंपेन रन कराते हैं और कैंपेन की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके एनालाइज करते हैं और उसे कंटिन्यूसली बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर तरीका बन चुका है आफ्टर द पेंडेमिक 2018 के बाद से, सो दैट ब्रांड्स कैन रीच देयर टारगेट ऑडियंस थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हालांकि एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन रन कराना इतना आसान नहीं है। So that is why this video is for you and you are at the right place. So let's start with the do's. Number 1, set clear campaign goals. हाँ, हमें पता है हर कोई यूट्यूबर ये बताता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्टेप है, पर जब तक आप इस स्टेप को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं। बिना क्लियर गोल्स के आपके कैंपेन की सक्सेस को मेजर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और मेजरमेंट मार्केटिंग का एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। जब आप अपने गोल सेट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्मार्ट मेथड का यूज करें। स्मार्ट मतलब आपके गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रॉड गोल जैसे इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस की बजाय आप चूज कर सकते हैं एक स्मार्ट गोल, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस बाय 10% विद इन 3 months। ये गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड पांचों है। ये आपको एक क्लियर टारगेट देता है और अलोंग द वे आप अपने कैंपेन की सक्सेस भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट करने से आप अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन को अपने ओवरऑल बिजनेस के गोल्स के साथ अलाइन भी कर सकते हैं। ये आपको राइट इन्फ्लुएंसर ढूंढने में तो मदद करेगा ही, पर सही टाइप ऑफ कंटेंट जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे वो पता लगाने में भी मदद करेगा। नंबर 2, चूजिंग द राइट इन्फ्लुएंसर। एक राइट इन्फ्लुएंसर चुनना आपके ओवरऑल मार्केटिंग कैंपेन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स चूज करने हैं जिनकी जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो आपके ब्रांड की मैसेजिंग और उनकी वैल्यूज को शेयर करे और आपके टारगेटिंग डेमोग्राफिक के साथ अलाइन करे। इन्फ्लुएंसर रिसर्च और उन्हें आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, सो टेक योर टाइम एंड हैव योर ड्यू डिलिजेंस। जब आप इन्फ्लुएंसर चुन रहे हो तो सिर्फ उनका फॉलोअर नंबर देखना जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी कंटेंट की क्वालिटी, उनकी एंगेजमेंट रेट और उनकी आपकी ब्रांड के साथ रेलेवेंस देखना बहुत ही जरूरी है। इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास एक स्मॉल बट हाई एंगेजिंग ऑडियंस होती है वो उन इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनके पास एक हाई नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो होते हैं पर उनकी एंगेजमेंट रेट बहुत कम होती है, और वो इन्फ्लुएंसर्स कम कॉस्टली भी होते हैं। इन एडिशन टू रिसर्चिंग इन्फ्लुएंसर्स ऑन योर ओन, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके क्राइटेरिया से मैच करे। क्राइटेरियाज जैसे जो इन्फ्लुएंसर है उनकी क्या नीश होगी, क्या फॉलोअर काउंट होगी, क्या एंगेजमेंट रेट होगी, क्या उनकी लोकेशन होगी, एटसेट्रा। ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने कैंपेन को मैनेज भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं और आप ये सुनिश्चित भी करते हैं कि आप FTC गाइडलाइंस के अंडर कंप्लाई करें। FTC स्टैंड्स फॉर फेडरल ट्रेड कमीशन, जो कि USA की एक रेगुलेटरी एजेंसी है। FTC की गाइडलाइंस कहती है कि आप जो भी कंटेंट, स्पॉन्सर्ड कंटेंट डाल रहे हैं उससे आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कंज्यूमर्स के लिए सब कुछ विजिबल हो और उन्हें वो पता लगे कि वो एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है एक्चुअली। तभी आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर्स जब भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट डालते हैं, कोलैब करते हैं ब्रांड्स के साथ, तो वो हैशटैग ऐड वगैरह यूज करते हैं ताकि कंज्यूमर्स मिसलेड ना हो। तो ओवरऑल FTC गाइडलाइंस इन शॉर्ट इज दिस। तो इस स्टेप के अंदर आपको अपना सबसे ज्यादा समय देना होगा क्योंकि एक सही इन्फ्लुएंसर चुनना कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक योर कैंपेन। उस सही इन्फ्लुएंसर का मतलब उसकी ऑडियंस आपके ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस या अवेयरनेस या फिर जो भी आपका मार्केटिंग कैंपेन गोल है उससे अलाइन करे, और सही मैसेज जब सही टारगेट ऑडियंस के पास जाता है तो आपका मार्केटिंग कैंपेन कैन लिटरली ब्लो अप। नंबर 3, बी ट्रांसपेरेंट। इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। ना कि आपकी FTC गाइडलाइंस से कंप्लाई करने में आपकी मदद करता है, बल्कि जो ऑडियंस है उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में भी आपकी मदद करता है। दिनों दिन जो भी कंज्यूमर्स हैं वो अवेयर हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में और वो ये उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। अगर आप नहीं रहते तो इन द लॉन्ग रन ये आपकी ब्रांड रेपुटेशन को भी खराब कर सकती है। एडिशनली ये क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फ्लुएंसर है वो ब्रांड से किस प्रकार का कंपनसेशन ले रहा है, आइदर इन फ्री प्रोडक्ट्स और मॉनेटरी फॉर्म और सम अदर काइंड ऑफ इंसेंटिव।
इससे ऑडियंस को पता रहता है डील के नेचर के बारे में और इससे ब्रांड और ऑडियंस के बीच में एक अलग ही लेवल का ट्रस्ट बनता है। इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं और उनकी ऑडियंस उन पर तभी इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है क्योंकि वो जेन्युइन रिकमेंडेशंस देते हैं। उनके फॉलोअर्स उनके ट्रू फैंस होते हैं। जब आप इन्फ्लुएंसर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं तो उन्हें हौसला मिलता है ऐसा कंटेंट बनाने का जो कि वो जानते हैं कि उनके फॉलोअर्स एंजॉय और एंगेज करेंगे। और ये एकदम रियल और ऑथेंटिक रिकमेंडेशन होती है, इनफॉर्मल और उनके फॉलोअर्स से एकदम पर्सनलाइज्ड, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। क्रिएटिव फ्रीडम देने से आपके ब्रांड, इन्फ्लुएंसर और टारगेट ऑडियंस के बीच में एक ट्रस्ट बनता है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट उनके ऑडियंस का इन्फ्लुएंसर पर होगा उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट ऑडियंस का आपके ब्रांड पर होगा, जो कि इन फ्यूचर ब्रांड लॉयल्टी और आपकी प्रेजेंट सेल्स पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये याद रखें कि इन्फ्लुएंसर की क्रिएटिविटी और ऑथेंटिसिटी की वजह से ही उनके फॉलोअर्स उनके ट्रू फैंस हैं और तभी वो उन पर ट्रस्ट करते हैं। उनकी क्रिएटिविटी को मारकर कैन लिटरली डैमेज योर ओन ट्रस्ट विद दैट टारगेटिंग ऑडियंस।